देखो तारागढ़ का किला ये हमारे अजमेर में स्थित है। हाँ, तारागढ़ का किला निर्माण किसने कराया था? अजय राज ने। और ये पहाड़ी है यहाँ पर बीटली। कौन सी पहाड़ी है? और इसका उपनाम है राजस्थान का जिब्राल्टर। इसमें जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था पृथ्वीराज ने, जिसको हम कहते हैं उड़ना पृथ्वीराज। और इसका नामकरण हुआ ताराबाई के नाम पर। ताराबाई उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी का नाम है। ताराबाई के नाम पर इसका क्या हुआ? नामकरण हुआ। इसमें प्रसिद्ध क्या है? घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है। बातें मत करो, शॉर्ट पॉइंट लिखते जाओ। कौन सी मजार है? घोड़े की मजार है। इसमें जो है मालदेव ने रैट बनवाई थी। क्या बनवाई थी? रैट क्या होती है? हाँ, सिंचाई यंत्र होता है ये। सिंचाई यंत्र किसने बनवाया था? मालदेव ने बनवाया था। तो तारागढ़ किला जो है ये कुछ पॉइंट है इसके। निर्माण, पहाड़ी, उपनाम, पुनर्निर्माण, नामकरण प्रसिद्ध है। और मालदेव ने क्या बनवाई थी? रैट बनवाई थी। इसमें जो 14 बुर्ज हैं उनमें से कुछ के नाम है गुंगट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। ये किसके नाम है? बुर्जों के नाम है। 1857 की क्रांति में ये केंद्र रहा। कौन सा किला? तारागढ़ का किला 1857 की क्रांति में क्या रहा था? केंद्र बिंदु रहा था। एक इसमें श्रृंगार भी लिख लेना। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली और श्रृंगार क्या है? इसमें बुर्ज है। और कुल कितने बुर्ज हैं? 14 बुर्ज हैं। इसका निर्माण जो है एक इतिहासकार है जिनका नाम है हरविलास शारदा। क्या नाम है? उन्होंने अजय पाल बताया है। अगर हरविलास शारदा के अनुसार पूछे तो क्या आएगा? अजय पाल आएगा। इधर वाला हो गया। बाला का किला जिसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम को कैद किया था। अलगुराय निर्माता है। तिजारा का किला गद्दन शाह पीर का है। मजार है यहाँ पर। बानगढ़ का किला अजब सिंह ने बनवाया था। बूतों और खंडरों का शहर कौन सा है? केरसोली का किला अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उसके बाद फतेहगढ़ का किला सीकर में है। कायम खां, जिसको हम जो है कायम खानी वंश से जोड़ते हैं। और ये गोगा जी के जो है
वंश से संबंधित है। बाद में ये कायम खानी वंश हो गया था, सीकर में है। तेलिन का महल पड़ता है इसमें, दौलत खां का मकबरा है। एक दाता रामगढ़ का किला है, ये भी सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? और एक खंडेला हमारे है, गोटा निर्माण के लिए फेमस भी है, ये भी सीकर में है। मानपुर भी सीकर में, बादलगढ़ भी सीकर में, और केतड़ी, केतड़ी के महाराजा अजीत सिंह थे। क्या थे? और यहाँ पर हमारा एक फेमस स्थान भी है, खेतड़ी महल। वहां पर स्वामी विवेकानंद रुके थे। कौन से महल में रुके थे? खेतड़ी महल में। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो सम्मेलन गए थे 1893 में, तो वो कौन से महल में रुके थे? खेतड़ी के महल में रुके थे। और उनका जो है नाम जो है नरेंद्र था, और फिर बाद में क्या रखा गया था? विवेकानंद रखा गया था अजीत सिंह जी के द्वारा। ठीक है ना? शॉर्ट पॉइंट बना लो। बाला का तो हो ही गया, तिजारा का हो गया, बानगढ़, केसरौली, फतेहगढ़, दाता रामगढ़, खंडेला, मानपुर, बादलगढ़ और अजीत सिंह। ठीक है? देखो अगले किले का नाम लेते हैं, मैगजीन का किला। कौन सा किला है? मैगजीन का किला। निर्माता है अकबर, उपनाम इसका है अकबर का किला। पद्धति है इसकी मुस्लिम। कौन सी पद्धति में है? इसमें जो है मेवाड़ के विरुद्ध योजनाएं बनती थी। किसके विरुद्ध भाई? मेवाड़ के विरुद्ध योजनाएं बनती थी। कौन से दुर्ग में? अकबर के दुर्ग में। किसके विरुद्ध? मेवाड़ के विरुद्ध योजनाएं बनती थी। इसमें एक दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम है जहांगीरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? जहांगीरी दरवाजा। एक योजना बनी थी, आपको पता हो तो, हल्दी घाटी युद्ध की योजना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। इस युद्ध की योजना कौन से किले में बनी थी? इसी किले में बनी थी। और इसका जो निर्माण है वो ख्वाजा साहब की स्मृति में है। यानी कि ये किला ख्वाजा साहब को समर्पित है। कौन सा किला? मैगजीन का किला किसको समर्पित है? ख्वाजा साहब को समर्पित है। अकबर की दौलत बोलते हैं इस किले को, अकबर का दौलत खाना। एक दरबार लगा था अंग्रेजों का 1616 में। यहाँ पर जो है दरबार लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर का दरबार लगा था। और इस दरबार में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो।
सर टॉमस रो आया था। तो कौन से दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में, यानी कि अजमेर दरबार था वो, इसी किले में लगा था। तो उसमें किसने भाग लिया था? सर टॉमस रो ने भाग लिया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हल्दीघाटी युद्ध की योजना कौन से किले में बनी थी? अकबर के किले में, मैगजीन के किले में, इसमें बनी थी। हाँ, आया था, नाम है उसका सर टॉमस रो। चलिए एक किला और देखते हैं अपन, जिसका नाम है टॉडगढ़। लिख लिया क्या? टॉडगढ़ दुर्ग। देखो टॉट या टॉडगढ़, टॉडगढ़ यानी कि निर्माण जेम्स टॉड ने कराया। किसने कराया? जेम्स टॉड ने कराया, जो इतिहास के पिता हैं। और इसका जो उपनाम है किले का, वो है बोरासवाड़ा। कौन से किले का नाम है? टाटगढ़ के किले का या टॉडगढ़ के किले का नाम क्या है? बोरासवाड़ा है। यानी कि अंग्रेजों ने इस किले का निर्माण कराया था। किसने कराया था? अंग्रेजों ने कराया था। हमारे क्रांति के टाइम पर जो हमारे यहाँ सशस्त्र क्रांति होनी थी, कौन सी क्रांति? सशस्त्र क्रांति। कौन सी क्रांति थी? 1915 में। 1915 में 21 फरवरी का डेट था। कितनी फरवरी? और 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस भी मनाते हैं। तो 21 फरवरी 1915 में एक क्रांति होनी थी। उस क्रांति का नाम क्या था? सशस्त्र क्रांति। गलत हो गया नहीं, शास्त्र हो गए। तो सशस्त्र क्रांति कौन सी क्रांति थी? और इस क्रांति में जो है हमारे दो प्रसिद्ध नेता, एक जिनका नाम विजय सिंह पथिक है, क्या नाम है? और एक का नाम गोपाल सिंह खरवा, खरवा टिकाणी के थे ये। इन दोनों को इसमें क्या किया गया था? कैद कर दिया गया था। किनको? विजय सिंह पथिक का एक नाम और है भूप सिंह गुज्जर। इनको कौन से किले में कैद किया था? टॉडगढ़ के किले में कैद कर दिया था। यहां से ये फरार हो गए थे, है ना? कौन फरार हो गए थे? ये विजय सिंह पथिक यहां से फरार हो गए थे। तो वो किला कौन सा है? हमारा टॉडगढ़ का किला है। अगला एक छोटा सा दुर्ग है केरीगढ़। केरीगढ़ का दुर्ग किशनगढ़ में पड़ता है। स्थान किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। इसमें एक प्रसिद्ध महल है। उस प्रसिद्ध महल का नाम है जीव रखा महल। क्या नाम है? जीव रखा महल। यानी कि आपसे पूछ ले जीव रखा महल कौन से किले में है, बताओ तो कौन सा आएगा? केरीगढ़ में आ जाएगा। जीव रखा महल कौन से किले में है? ये भी लिख लेना, केरीगढ़ किशनगढ़ में है।
प्रसिद्ध महल का नाम है जीवरखा महल। कौन सा महल है? जीवरखा महल। एक आपने रूपनगढ़ का नाम सुना होगा ना? रूपनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में ही पड़ता है। वो अपना पहला कौन सा बनाया है यहाँ पर? मेगा, बताओ। मेगा फूड पार्क, वो वहीं पे एक किला भी है, रूपनगढ़ का किला। तो वो दोनों ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कहाँ पर है? अजमेर में। बना लिया। अगले दुर्ग का नाम नागौर का किला। इसका जो है निर्माण किसने कराया था? उपनाम क्या है? अहिच्छत्रगढ़। क्या नाम है? नगाड़ा। नागौर के किले का उपनाम क्या है? अहिच्छत्रगढ़ या नगाड़ा। हमारे यहाँ पर एक शासक हुए थे चौहान वंश के, जिनका नाम था सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय के पिता। क्या नाम था उनका? सोमेश्वर। उनके एक सामंत थे केमास, तो सोमेश्वर के सामंत केमास के द्वारा बनवाया गया था ये। केमास द्वारा। केमास को कदम्बवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कदम्बवास। और इस केमास को राम भक्त भी कहा जाता है। राम भक्त हनुमान जी होते हैं, इसलिए राम भक्त हनुमान भी किसको कहा जाता है? केमास को कहा जाता है। तो ये नागौर का किला है। इसमें प्रसिद्ध क्या क्या है? तो इसमें 28 बुर्ज प्रसिद्ध हैं। कितने बुर्ज हैं? देखो, हमने तारागढ़ पढ़ा था, उसमें 14 थे। कितने थे? और इसमें डबल है, डबल कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। बना लिया। और क्या क्या इतिहास फेमस है इसमें? तो इसमें एक इतिहास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अमर सिंह राठौड़ जो है उसकी छत्री है। अमर सिंह राठौड़ की क्या है? अमर सिंह राठौड़ की छत्री है। अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहते हैं। किसका? कटार का धनी। एक बार शाहजहां के दरबार में इसको किसी ने गंवार कह दिया था। किसको? जिसमें इसने कटार चला दी और उस जिसने कहा था उसको निमटा दिया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कटार का धनी कहते हैं। दूसरा एक है कि ये जो मथिरा की राड़ हुई थी अपने 1644 में, वो अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में ही हुई थी। मथिरा की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 में। एक मथिरा था जो बीकानेर की सीमा से नागौर की सीमा में पहुंच गया था, और उसी के चक्कर में राड़ हो गई थी। राड़ का मतलब लड़ाई। राजस्थान में ना माँ का तो राड़ हो रही है। राड़ का मतलब देखा, एक शब्द बताओ था, बलिंडा कहीं सके लकड़ी, लंबा डंडा, बांस का
बैठाओ छान के ऊपर जे पली लगाओ था ना मोटा मोटा डंडा, वहां से कहते बलिंडा। हाँ, तो राजस्थान के शब्द तो बराबर रंगीन शब्द है। तो कटार का गढ़ी किसे कहते हैं? अमर सिंह को कहते हैं। और कौन से किले से संबंधित है अमर सिंह? नागौर के किले से संबंधित है। अब एक बार क्या हुआ, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। अकबर का कौन सा दरबार? नागौर दरबार लगा। और इस अकबर के नागौर दरबार में, अकबर के इस नागौर दरबार में राजा महाराजाओं ने अधीनता ग्रहण की थी। राजस्थान के बीकानेर के कल्याणमल, जयपुर के बारमल, ऐसे शासकों ने क्या ली? अधीनता ली। बूंदी के सुरजन हाड़ा, जैसलमेर के अर्राय, ऐसे लोगों ने क्या ली? अधीनता ली। किंतु एक मारवाड़ का चंद्रसेन था, वो इस दरबार में गया तो सही पर अधीनता ग्रहण नहीं की, और इसीलिए उसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसको? चंद्रसेन को। तो चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, ये दो आदमी राजस्थान के वीर, हमेशा अकबर के क्या रहे? विरोधी रहे। धार्मिक नीतियों और राजनीतिक नीतियों में इन्होंने अकबर का विरोध किया। अकबर की नीति थी सुलह कुल। कौन सी नीति थी? सुलह कुल। सुलह कुल की नीति चलाता था कौन? अकबर। सुलह कुल मतलब राजपूतों से कैसा बर्ताव करता था? ये सुलह वाला। और इसने वैवाहिक संबंध भी किए। राजस्थान में बारमल की पुत्री से विवाह किया, जोधाबाई से। तो वो अकबर का एक विशेष प्रयोजन था। ऐसे ही बाद में फिर जहांगीर ने भी किया, है ना। तो मुगल शासकों के विवाह राजपूतों में भी होते थे। ठीक है। तो यहाँ पर नागौर दरबार लगा। कब? वर्ष आता है पेपर में, क्या आएगा? 1570 में। और इस दरबार के द्वारा एक तालाब बनवाया गया था जिसका नाम था शुक्र तालाब। क्या नाम था? तो शुक्र तालाब अपने नागौर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागौर में ही स्थित है। कौन सा तालाब है? शुक्र तालाब है। कहाँ पर स्थित है? एक और यहाँ पर भक्त सिंह का महल है, वो भी इसमें नोट कर देना। तो 4 ही तो पॉइंट करना है, 1, 2, 3 और चौथा पॉइंट जो है भक्त सिंह का। भक्त सिंह का बताओ महल। और अमर सिंह की छतरी। बताओ कितने खंबे हैं? 16 का 32 गए होनी न चलो बताओ। अमर सिंह की छतरी में कितने खंबे हैं? 16 खंबे हैं। और 32 वाली कौन सी है बताओ? रणथंभौर की छतरी है जेत्र सिंह की, 32 खंभों की छतरी, है ना। ठीक है। तो 16 खंभों की छतरी कौन से किले में है? नागौर के किले में है। ठीक है ना। हो गया क्लियर? नागौर का किला बेस्ट रखरखाव के कारण इसको यूनेस्को द्वारा रखरखाव के लिए एक्सीलेंस का अवार्ड दिया था। कौन से किले को? नागौर के किले को। तो लिख लो, इस किले के रखरखाव के लिए यूनेस्को ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। ऑर्डर ऑफ
एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। अच्छा रखरखाव है इस किले का, इसके लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। एक जानकारी और है कि इस किले की डिजाइन इस तरह से मेंटेन है कि ये किला एक साइड से ऊंचा एक साइड से नीचा ऐसा मतलब बनाया गया है कि इसमें जब भी घोड़ा चलाया जाता है वह इस किले के उस पार ही जाके गिरता है, यानी कि इस किले में घोड़ा नहीं गिरता है। तो ऐसे डिजाइन से ये बना हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से किले पर घोड़े ऊपर से निकल जाते हैं, ऊपर उसमें नहीं गिरते हैं। तो वो कौन सा किला है? नागौर का किला। याद नहीं आए तो इसे याद करो, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, नागौर का किला है ना, नहीं गिरेगा, नागौर में दिख रहा है नहीं गिरेगा, घोड़ा नहीं गिरेगा। तो नोट लगाओ। इस किले के बारे में कहा जाता है कि बारूद के गोले इसे बिना हानि पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं। इस किले के लिए कहा जाता है कि बारूद के गोले इसे बिना हानि पहुंचाए निकल जाते हैं। कौन से किले के लिए? नागौर के किले के लिए। क्लियर? एक यहाँ पर जागीरी किलों का सिरमौर और है नागौर में, उसका नाम है कुचामन का किला। क्या नाम है? कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पड़ता है? नागौर में। उपनाम है जागीरी किलों का, जागीरी किलों का सिरमौर। कौन सा किला है भैया? कुचामन का किला है, जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर। इसमें प्रसिद्ध क्या है? इसमें प्रसिद्ध है मारवाड़ की टकसाल। इसमें जो सिक्के डालते थे वह टकसाल थी इसमें, उसका नाम है मारवाड़ की टकसाल। और उससे एक सिक्का निकलता था, उसका नाम बताओ आप, कौन सा सिक्का डलता था कुचामन की टकसाल में? उस सिक्के का ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया मैंने कि वह सिक्का कौन सा था जो कुचामन की टकसाल से डलता था। और ये प्रश्न आपको पटवारी एग्जाम के पेपर में पूछा भी गया था, तो आप पता लगाना देखें कि वह कौन सा सिक्का था जो यहाँ पर डाला जाता था। दो तीन किले का नाम और लिख लो। एक खींवसर का किला है, खींवसर वैसे भी आपको पता है नागौर में है खींवसर। एक हरसोट का किला है, खींवसर का किला है, हरसोट का किला है। कहाँ पर है ये? नागौर में ही है। खींवसर का किला है, हरसोट का किला है, कौन सी जगह पर है ना? एक मारोट का किला और लिख लो, मारोट। ये सारे कहाँ पर हैं? नागौर में। खींवसर का किला है, हरसोट का किला है, मारोट का किला है। कहाँ है ये किले? नागौर में। खींवसर का किला, हरसोट का किला, मारोट का किला कहाँ पड़ेंगे? नागौर में। बना लिया। नेक्स्ट किले का नाम मांडलगढ़ का किला। बताओ जिला।
मांडलगढ़ का देखो जिले तो आप ही बताया करो। मांडलगढ़, मांडलगढ़ और मांडल अलग अलग जगह है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से मतलब मांडलगढ़ पड़ेगा भीलवाड़ा से उत्तर साइड में और मांडल अलग है। तो हमारे यहाँ पर जो है एक बार इसका गूगल से अपन लोकेशन भी देखेंगे मांडलगढ़ और मांडल का। अब देखो यहाँ पर देखो निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था चांदना गुजरों ने। किसने कराया था भाई? यानी कि यह किला गुजरों ने बनवाया है। किसने बनवाया है? कौन सा किला है? मांडलगढ़ का किला है। इंपॉर्टेंट उपनाम है इसका मेवाड़ का प्रवेश द्वार। मेवाड़ का प्रवेश द्वार। देखो मेवाड़ का प्रवेश द्वार किस किले को कहते हैं? मांडलगढ़ के किले को कहते हैं। अब आप एक बात बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? पहले तो ये बताओ। 1576 में हुआ था। देखो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1576 में। और उससे पहले एक अपने जो है राणा सांगा का नाम सुना आपने? बताओ सांगा के टाइम पे कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और इससे पहले प्रताप को समझाने के लिए एक पृथ्वीराज कछुआ नाम का व्यक्ति आया था। कौन आया था? पृथ्वीराज कछुआ आया था। और पृथ्वीराज कछुआ जो है उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? तो उसकी यहाँ पर ही क्या बना दी गई थी? छतरी बना दी गई। तो आपसे पूछेगा कि एक तो यहाँ राणा सांगा जो है खानवा के युद्ध वाला, उसकी भी क्या है यहाँ पर? छतरी है। और एक जो है यहाँ पर जो है पृथ्वीराज कछुआ की भी क्या है? छतरी है। और इस किले का नाम जो है मांडिया के नाम पर है। ये मांडिया बील था। क्या था ये? बील। तो मांडिया बील के नाम पर है, इसलिए इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। इसका आकार भी एक बार पेपर में आ गया, तो आकार इसका मंडल आकार है। कैसा है? इसलिए भी इसका नाम क्या हो गया? मांडलगढ़ हो गया। तो ये कुछ बातें हैं, इसकी ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, चांदना गुजरों ने बनाया था, उपनाम मेवाड़ का प्रवेश द्वार है, हल्दी घाटी युद्ध से भी इसका संबंध रहा है। और सांगा जो है इसके यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार हुआ है, तो यहाँ पर जो है छतरी बनी हुई है। और बताओ कितने खम्भे हैं सांगा की छतरी में? नहीं पता? बताओ ना यार, बेइज्जती करा रहे हो तुम। राणा सांगा की छतरी जो है यार, छतरियों का चैप्टर नहीं पढ़ा क्या तुमने अभी? तो फिर पृथ्वीराज की भी नहीं बताओगे? तो फिर मत बताओ। दोनों की कल लिख के ले आना। ये लगाओ पोस्टर। यहाँ पर क्या लिखना है तुम्हें? खंबे लिखना है। कौन सा किला है? मांडलगढ़ का किला है। कहाँ पड़ता है?
भीलवाड़ा में पड़ता है। प्रसिद्ध लिख लो, इसमें मदीना मस्जिद है, मदीना मस्जिद है, 4 भुजा का मंदिर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 भुजानाथ जी का मंदिर हमारे गढ़बोर राजसमंद में है। 4 भुजा जी, सॉरी, 4 भुजा जी का मंदिर कहाँ है? राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है गढ़बोर। क्या नाम है जगह का? गढ़बोर मत लिख लीजिए ना तो फैमिली बोर आ जाए। गढ़बोर, तो गढ़बोर में क्या है? 4 भुजा जी, और एक और है 4 भुजानाथ। अब आपका प्रश्न यहाँ है, 4 भुजानाथ कहाँ है? भाई 4 भुजा जी का मंदिर ये रहा, 4 भुजा जी यहाँ के फेमस हैं, तो 4 भुजानाथ कहाँ के फेमस है? ये फिर लो प्रश्न। बस जहां प्रश्न है वहां प्रश्न चिन्ह लगा लो, कल की क्लास में मिलेगा इसका उत्तर। हाँ? क्या 8 है? वो तो जो भी होंगे कल मिला ना तुम। चलिए, तो देखो भाई, अब अगले किले का नाम आता है हमारा, ओए बाबूजी बात नहीं, अगले किले का नाम आता है बदनौर का किला। और बदनौर तो आप जानते हो भीलवाड़ा में ही है। और बदनौर के किले का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। और इसमें तो प्रसिद्ध है कुशाला माता का मंदिर। कौन सी माता का मंदिर? कुशाला माता तो कुंभा की ही आराध्य है। कुंभा की आराध्य है क्योंकि आपको पता है ना, एक युद्ध हुआ था बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध। और ये जो बदनौर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? बदनौर का युद्ध कब हुआ था? इतनी बड़ी क्लास में उत्तर नहीं आ रहे, तो मैं युद्ध का चैप्टर पढ़ो, राजस्थान के युद्ध याद कर लो पूरे। बताओ 1400 तो मैं लिख देता हूँ, अब बताओ। नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, एक एक जोड़ते जाओ। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, क्या आएगा? 1456। और इस युद्ध में जीता कौन था? कुंभा। और इसीलिए कुंभा ने क्या बनवाया था? कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था? बदनौर भीलवाड़ा। कौन सी माता का? कुशाला माता का। एक बनेड़ा का किला यहाँ लिख लेना, बनेड़ा का, ये भी भीलवाड़ा में। कौन सा किला? बनेड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक, आ जाओ। असीरगढ़ का नाम आ जाए, काकोड़ का नाम आ जाए, पचेवर का नाम आ जाए। पचेवर का नाम चौबुर्जा दुर्ग भी है, ये नाम आ जाए। उत्तर में क्या लगा देना? टोंक लगा देना। असीरगढ़ नहीं है तो अमीरगढ़ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अमीरगढ़। काकोड़ का युद्ध कब हुआ था? देखे बताओ, काकोड़ का युद्ध कब हुआ था? फिर भूल गए ना?
काकोड़ का युद्ध कब हुआ था? देखो 3 बार बता दिया, अब तो इसका लिख ही लेना ढूंढ डांड के। थकाई देते हो तुम लोग। काकोड़ का युद्ध याद नहीं, ककोड़ा का युद्ध याद करो। आज का टाइम हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है, फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो ककोड़ा का युद्ध याद ना हुआ?